हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन को रीड। राजेश bought a sofa set for rupees 6,500 and paid 150 rupees for its transportation. He then sold it for rupees 7,500. Find his profit %। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले राजेश ने क्या किया, एक सोफ़ा सेट लिया। कितने का? 6,500 रुपीज़ का। आपको दिख रहा है ना, ये ब्रांड न्यू सोफ़ा सेट। ये राजेश ने खरीदा है कितने का? 6,500 रुपये में। इस सोफ़ा सेट को खरीद के वो घर में लेके आए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि राजेश इस सोफ़ा सेट को हाथों से उठाएगा और घर पे खुद ले आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे किसी सवारी के थ्रू उसे घर पे लेके आना पड़ेगा। इसलिए उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। कितना? 150 रुपीज़ का। उस सोफ़ा सेट को पहले वो क्या करेगा, उस सवारी में रखेगा, फिर घर पे लेके आएगा, तो उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। कितने का? 150 रुपीज़ का। इस तरह से उसे टोटल खर्चा कितना लग जाएगा। उसे पहले सोफ़ा सेट लेगा बेचारा, कितने का? 6,500 रुपये का। फिर उस सोफ़ा सेट के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। कितने का? 150 रुपीज़ का। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा, मतलब टोटल सीपी आपको पता लग जाएगी। उसको अब घर में लेके आके उसे क्या कर दिया, उसने सोल्ड कर दिया, उसे बेच दिया। कितने का? 7,500 रुपीज़ का। बेचा इसलिए है क्योंकि उसे बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है इसलिए उसने बेच दिया, क्योंकि दोबारा से फिर उतने का ले आएगा मार्केट से वो। तो प्रॉफिट हो रहा है इसलिए उसने बेच दिया। अब कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो बच्चों प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, पी मतलब प्रॉफिट, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कितना खर्चा होगा। अब देखो सबसे पहले उसने के लिए सोफा सेट लिया ना, सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट कितने का पड़ा है भाई? सोफा सेट उसे 6,500 रुपये में पड़ा है। ठीक है, इतने का तो पड़ा सोफा सेट। तो सोफा सेट की कॉस्ट कितनी होगी? 6,500। बट इसको अब घर पे लाने के लिए उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी पे करा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगा भाई उसको। कितना चार्ज पे करना पड़ा है उसे? चार्ज पे करना है 150 रुपीज़। इस सोफा सेट को घर पे लाने के लिए इतना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगा है। तो मतलब टोटल सीपी क्या हो जाएगी भाई? दोनों को ऐड कर देंगे टोटल सीपी के लिए। 6,500 प्लस 150 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? इसको तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 6,650। इतने रुपए पे करने होंगे, मतलब इतना खर्चा उसे आएगा पूरा घर तक सोफा सेट लाने के लिए। इतना टोटल सीपी क्या आ गई? 6,650 रुपीज़। अब इतने में तो वो लेके आ गया है। बेचा कितने में है? एसपी क्या दे रखी है आपको? एसपी आपको दे रखी है ₹7,500। अब आपको टोटल सीपी मतलब सीपी भी पता है और एसपी भी पता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट और सीपी तो चाहिए। सीपी तो पता लग गया टोटल क्या ही है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, कितने में बेचा? सोफा सेट 7,500 रुपीज़ में। टोटल कितना खर्चा हुआ था, कितने में लेके आया था? 6,650। माइनस कर लेते हैं इनको, यहाँ पे करते हैं 7,500 6,650। देखो 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 5 इज 5। देखो 1 कैरी गया तो 10 हुआ, 10 माइनस 5 इज 5। अब यहाँ बचा क्या? 4, तो 1 कैरी गया तो 14 माइनस 6 इज 8। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 850 रुपीज़। इतने का प्रॉफिट हुआ, तभी तो सोफा सेट बेचा था उसने, इतना पैसा कमाया उसने। तो देखो प्रॉफिट आपको हुआ है 850 रुपये का, राजेश को प्रॉफिट हुआ था। टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी, टोटल खर्चा कितना आया था? 6,650 रुपीज़ इंटू 100। अब करते हैं हम इसे सिंप्लीफाई और आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले 0 से 0 को कैंसिल आउट कर लिया, ये 5 से कैंसिल हो सकते हैं। 5 1 5, 16, 5 3 15, फिर 1 कैरी आ 15, 5 3 15, 5 2 10। अब तो मुझे कैंसिल आउट होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 इज 17। 1700 अपॉन 133। अब करना है बच्चों, अब हम करेंगे 1700 को 133 से डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 1700 को डिवाइड करना है किससे? 133 से। तो पहले 1 टाइम होगा 133, कितना जाएगा? देखो यहाँ पे 0 है तो कैरी लेंगे, 10 माइनस 3 7, 6 माइनस 3 3, 1 माइनस 1 इज 0। तो 37 तो छोटा हो गया, यहाँ से 0 आएगा, 370।
2 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 266। 10 माइनस देखो फिर से कैरी 10 माइनस 6 इज़ 4, 6 माइनस 6 इज़ 0, 3 माइनस 2 इज़ 1। अब तो छोटा हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 ले लेंगे, यही करेंगे। अब जाएगा ये 7 टाइम्स, 7 टाइम्स कितना होता है 931। 10 माइनस 1 इज़ 9, 3 माइनस 3 इज़ 0, 10 माइनस 9 इज़ 1। फिर से छोटा हो गया, फिर 0 ले लेते हैं। अब 8 टाइम्स करते हैं, 8 टाइम्स कितना होता है 1064, और 10 माइनस 4 इज़ 6, 8 माइनस 6 इज़ 2, 0 तो 26। ऐसा और भी चलता रहेगा, तो मैं राउंड ऑफ में इतने लेता हूँ, जैसे उनके बाद 2 डिजिट से ले लेता हूँ 12.78%। यही आपका क्या है प्रॉफिट परसेंट, यही तो बच्चों फाइंड करना था ना आपको, तो ये हमने कर लिया है फाइंड। आपको यहाँ डिवाइड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने पूरा डिवाइड करके शो कर दिया है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.78, राउंड ऑफ में मैंने ले लिया है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जस्ट इतना सा करना था, सबसे पहले आपको टोटल सीपी, टोटल खर्चा कितना लगा वो फाइंड करना था, पता करना था। एसपी तो गिवन ही था, वहाँ से प्रॉफिट पता लग गया, प्रॉफिट कितना है 850। प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट और सीपी तो चाहिए, वो हमने फाइंड कर ही लिया है, तो बस आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन किस लिए यार, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।